बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अमल करते ही दौलत रिस्क मिलना शुरू हो जाएगा। घर में इतना रिस्क बरसेगा, इतनी दौलत बरसेगी, अपनी आंखों से देखकर यकीन नहीं आएगा। आज मैं अपने तमाम भाइयों बहनों दोस्तों को तीन इलायची का एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ कि जिसने अपने घर में बैठे बैठे इस अमल को कर लिया, उसके घर में रिस्क दौलत के ढेर लगने शुरू हो जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही लोग मुसीबत में हैं, परेशानी की हालत में हैं। पैसा दौलत उनके पास टिकता नहीं है। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं से हमें दौलत मिलनी शुरू हो जाए, चाहे गैब से दौलत मिलनी शुरू हो जाए या फिर कोई ऐसी मखलूक आकर हमारी मदद कर दे जो हमें दौलत देकर चली जाए, या फिर अल्लाह का कोई फरिश्ता आ जाए, कोई अल्लाह का बंदा मिल जाए जो हमारी मदद करे, हमारी मुसीबत हल हो जाए, हमारे काम में बरकत और तरक्की पैदा हो जाए, कोई ना कोई ऐसा जरिया पैदा हो जाए कि हमारे घर में रिस्क दौलत के ढेर लग जाएं। आजकल हर बंदा परेशान बैठा हुआ है। यकीन कीजिए मेरी तमाम माएँ और बहनें जो अपने अपने घरों में इलायची का खानों में तो इस्तेमाल करती ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आज से ये अमल करना शुरू कर दें, जब अपने हाथ में इलायची पकड़ लें और उसको खाने में डालने लगें, जब इलायची को चाय में डालने लगें, इलायची का जब भी इस्तेमाल करने लगें, तो ये छोटा सा अमल कर लिया करें। यकीन कीजिए दौलत ऐसे आपके घर में आना शुरू होगी, आपके पास ऐसे दौलत आना शुरू होगी कि आंखों को यकीन नहीं आएगा। एक इलायची की वजह से इतनी दौलत मिलना शुरू हो गई है। दोस्तों, बात इलायची की नहीं है, बात इसकी है कि जो अमल पढ़ा जाएगा उसको पूरे यकीन के साथ पढ़ के दुआ मांगी जाएगी, तो यकीन कीजिए कि घर में दरवाजे दीवारें तोड़कर दौलत आना शुरू हो जाएगी। मेरे बहुत से ऐसे भाई बहनें हैं जो बहुत से अमाल करते हैं, वज़ाइफ पढ़ते हैं कि किसी तरह से हमारे पास रिस्क दौलत का बंदोबस्त हो जाए। जब उनको हलाल तरीके से रिस्क दौलत नहीं मिल पाता तो फिर वो क्या करते हैं, थक जाते हैं और फिर हराम के तरीके से, नाजायज तरीके से रिस्क दौलत की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, गलत रास्ते इख्तियार कर लेते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे रास्तों से बचाए और हमें अपने करीमी रिस्क से रिस्क अता फरमा दे, दौलत अता फरमा दे। मेरी बहनों, आप लोगों ने आज 3 इलायची लेकर ये अमल कर लेना है। इलायची आपको पता है हर घर में, हर किचन में पड़ी होती है। इसको तिब में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, दवाइयों में बनाने के लिए हकीम लोग इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, खानों में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। सब्ज चाय बनानी हो, मीठे चावल बनाने हो, मीठे खाने बनाने हो, उसमें इलायची का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ये हरी इलायची होती तो छोटी सी है, तो पेट के अमराज से, पेट की बीमारियों से निजात दिला देती है। इसका फायदा इतना मुफीद है कि ये सीने की जलन में बहुत फायदेमंद देती है, हमारे असाब को सुकून देती है। अगर दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये बलगम पैदा होने से रोकती है, नज़ला जुकाम के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। इसको पेट की चर्बी पिघलाने के लिए भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। अगर इलायची के तेल के चंद कतरे पानी में डालकर इससे नहाया जाए तो थकावट फौरन दूर हो जाती है, जहनी इंतशार नहीं पैदा होता, सांस की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है। दोस्तों, ये तो वो फायदे हैं जो हम आपको इलायची के वैसे बता रहे हैं, लेकिन अगर इसके साथ साथ आज का जो अमल भी कर लिया जाए तो वो भी किसी फायदे से कम नहीं होगा। दूसरे कामों में तो हम इसको इस्तेमाल करते ही करते हैं, लेकिन अगर आज आप अपनी हथेली के ऊपर 3 इलायची रख कर आप ये अमल कर लें, आपकी दौलत में इतना इजाफा होना शुरू हो जाएगा, इस कदर दौलत मिलना शुरू हो जाएगी कि किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आपने बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से और बड़ी यकीन के साथ सुन लेना है और कर लेना है। सबसे पहले आप याद रखें कि इलायची 3 दाने लेने हैं। इलायची खराब ना हो, सूखी हुई ना हो, सड़ी हुई ना हो, कोशिश करें कि मोटे मोटे 3 दाने उठा लें। अब उसको अपने सामने अपनी हथेली के ऊपर रख लें और उस पे आपने एक अमल पढ़ना है। सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी और सबसे आखिर में दुरूद इब्राहिमी। उसके बाद 3 बार आपने पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। 3 मरतबा ये पढ़ लें। उसके बाद फिर 3 मरतबा आपने पढ़ना है सूरह कौसर, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। फिर 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद
वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर फिर आखिर में एक बार दूध इब्राहिमी पढ़ लेना है। ये जो पूरा अमल मैंने आपको बताया, ये एक इलायची के ऊपर पढ़कर फूंक मार दें, उसको साइड पे रख दें, फिर दूसरी इलायची उठाएं, उसके ऊपर फिर ऐसे ही ये अमल पढ़ें पूरा। 3 बार अस्तगफिरुल्लाह, 3 बार सूरह कौसर, 3 बार सूरह इखलास पढ़कर फूंक मार दें, उसको भी साइड पे रख दें। फिर तीसरी इलायची पकड़कर उसके ऊपर पढ़ें और उसको भी साइड पे रख दें। अब जब तीनों इलायची के ऊपर ये अमल पूरा हो जाए तो उसके बाद अब आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है, फर्ज कीजिए कि आपने सुबह के वक्त ये अमल किया, तो सुबह ये अमल करने के बाद एक इलायची आपने अपने मुंह में डाल लेनी है और उसको चूसना शुरू कर देना है, उसको आपने इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद दोपहर के वक्त एक इलायची आपने इस्तेमाल कर लेनी है, यानी खा लेनी है, और उसके बाद शाम को एक इलायची आपने खा लेनी है। ये एक दिन का अमल हो गया। सिर्फ 3 दिन ये अमल करके देख लो, अगर 3 दिन के अंदर अंदर आपको इसका फायदा ना मिले तो मेरा सर फाड़ देना, इससे बड़ी बात तो और मैं कोई नहीं कह सकता। 3 दिन ये अमल करो, 3 दिन के अंदर अंदर आपको इसका फायदा मिल जाएगा, दौलत मिलना शुरू हो जाएगी, अगर बंदिश होगी वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। एक चीज और कि अगर आपके घर में आपका भाई, आपका शोहर, आपका वालिद, बेटा कोई भी बेरोजगार है, उसका रिस्क नहीं खुल रहा, बंदिश है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस एक इलायची को जब दोपहर के वक्त खाना बनाएं तो उस खाने में इस्तेमाल कर लें, उस सालन में डाल दिया करें। शाम को बनाएं, शाम को डाल दिया करें, यानी आप खुद भी उस सालन को खा लिया करेंगे और सारे घर वाले भी खा लिया करेंगे। इससे क्या होगा, तो जिस के साथ जो जो मामलात होंगे वो सारे के सारे हल होना शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास रिस्क दौलत की कमी है, आपको दौलत मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आपके घर में कोई दूसरा आदमी है, उसको लोग परेशान करते हैं, तंग करते हैं, तो वो तंग करना छोड़ देंगे, परेशान करना छोड़ देंगे। अगर कोई ऐसा फर्द है कि जो किसी बीमारी में मुब्तला है, उसकी बीमारी खत्म होना शुरू हो जाएगी। कोई ऐसा फर्द है जिसने किसी का कर्ज देना है, कर्ज उतारने के लिए इंतजाम नहीं हो रहा, पैसे नहीं मिल रहे, तो उसका कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। कोई ऐसा दोस्त है या ऐसे आपके घर में फर्द है, जैसे कि अगर कोई बीवी है या शोहर है, उनके आपस में मामलात बिगड़ गए हैं, प्यार मोहब्बत खत्म हो चुकी है, तो वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत बढ़ना शुरू हो जाएगी। हर तरह के जादू, जिनात, सिफली, जो भी ये अमलियात होते हैं, इनका असर खत्म हो जाएगा। यानी इसके इतने फायदे हैं कि इससे दौलत तो मिलेगी ही मिलेगी, और उसके साथ साथ हर तरह के घर में होने वाली नाचाकियां, ना इत्तफाकियां, वो भी सारी के सारी खत्म होना शुरू हो जाएंगी। मैं अपने तमाम भाइयों, बहनों, दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग इस अमल को अपने लिए करते हैं तो अपने लिए ही कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जो भी दूसरे लोग परेशान हैं उनकी परेशानियां भी दूर हो जाएं, तो फिर आप इलायची को खुद इस्तेमाल ना करें बल्कि इसको खाने में इस्तेमाल कर लिया करें। इस इलायची के ऊपर पड़े हुए अमल से 3 इलायचियां हैं, सुबह के वक्त अगर चाय बनाए तो उसमें डाल लिया करें, दोपहर के वक्त खाना बनाए उसमें डाल लिया करें, चावल बनाए उसमें डाल लिया करें, यानी दिन में 3 इलायची का आपने इस्तेमाल करना है, और फिर अगले दिन दोबारा से 3 इलायची देकर फिर से उन पे अमल करना है। अगले दिन फिर 3 इलायची लेनी है, उन पे फिर अमल करना है, फिर तीसरे दिन भी करना है। अभी तीसरा दिन पूरा नहीं होगा कि आपके सारे के सारे मामलात हल होना शुरू हो जाएंगे। ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर जरूर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। अल्लाह हाफिज।